गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। कोलकाता में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना कोलकाता के तिलजला इलाके की है। यहां एक रबड़ कारखाने में सोमवार की सुबह 8:30 बजे के करीब आग लग गई। पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु समेत त्रिपुरा के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दर्शकों से राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को 3 साल पहले हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी, जिसका असर अब दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी ऐसे आत्ममुग्ध नेता हैं जिन्होंने स्टेडियम का नामकरण अपने ऊपर कराया। यही नहीं, उन्होंने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपना फोटोग्राफ प्रिंट करवाया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल का रण में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ठीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को टीएमसी के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जिन टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है उनमें सोनाली गुहा, दीपेंद्र विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जटू लहरी, शीतल सरदार और हबीबपुर से टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू शामिल है। कोलकाता के स्टैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में मरने वाले की संख्या 9 पहुंच गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर और इमरजेंसी सर्विस मंत्री सुजीत बोस के अनुसार मरने वालों में 4 फायर फाइटर थे। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी थे जो हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 2 आरपीएफ के जवान थे। कोरोना के चलते रेलवे को भी ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा। इसमें रेलवे को काफी बड़ा घाटा हुआ। घाटे से उबरने के लिए रेलवे अब तमाम कदम उठा रहा है। इनमें यात्री किराए में बढ़ोतरी के साथ जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया भी शामिल है। इसके तहत पश्चिम रेलवे ने मास्क न पहनने वाले से 6 दिन में करीब 8.5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 8 राज्यों में कोरोना की तेज होती रफ्तार ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। 5 महीने में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चिंताजनक बताया है। राजेश टोपे ने कहा है कि हम कड़े कदम उठाने होंगे। जरूरत पड़ी तो कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईएससी और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा की संशोधित तारीखों का ऐलान कर दिया है। रिवाइज टाइम टेबल के मुताबिक 12वीं की परीक्षाएं 8 अप्रैल से 18 जून तक निर्धारित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सपोर्ट करने के लिए गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत और दुनिया भर में गैर लाभकारी और सामाजिक उद्यमों को $25 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की। Success of the Internet Sati program has shown how digital literacy and access can help women to reach their full potential and improve their livelihoods. Based on this success, we are announcing a new commitment to help 1 million women in rural villages become entrepreneurs through business tutorials, tools, and mentorship. Empowering women entrepreneurs could create hundreds of millions of jobs and help more people benefit from India's growing digital economy. Because when women have equal access to opportunity, we all benefit from their perspectives, their creativity, and their expertise. This is true all over the world. Yet, when it comes to accessing opportunity, deep inequalities persist. For example, women are almost twice as likely to lose their jobs during the pandemic, and an estimated 20 million girls are at risk of not returning to school. We have the opportunity to build a future that's more equal and more inclusive, and we must take it. That's why today we are launching a global Google.org Impact Challenge for women and girls. We'll provide $25 million in grants to nonprofits and social enterprises doing important work to help women and girls address systemic barriers to economic equality, pursue entrepreneurship, build financial independence, and more. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए समर्पित है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रभा। यानी माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। यह भारत की धारणा रही है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित और पूरे प्रदेश के भी सभी मातृशक्ति को और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। जी-मेन 2021 का रिजल्ट आ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है कि वे सभी उम्मीदवारों जो फरवरी सेशन के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट gmain.nic.in पर जाकर अपना स्कोरबोर्ड चेक कर सकते हैं। भारतीय टीम पहली बार हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक साउथम्पटन के AGS बॉल स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहरपुर तालुका के वेलोली गांव में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये आग कृष्णा प्रमोशन नामक प्लास्टिक कंपनी में लगी है। जब आग लगी तो वहां प्लास्टिक सामग्री बनाने का काम हो रहा था। आग तो सुबह 4:30 से लगी हुई है। इसमें यानी प्लास्टिक कंपनी होने की वजह से आग जो कंट्रोल में है वो जल्दी नहीं आ रही है। इसलिए पानी के जो टैंकर्स हैं, फायर फाइटर्स जो है वो अभी 6 आए हैं और भी मंगाए गए हैं। वाटर टैंक्स जो है जो फायर फाइटिंग में पानी डाल रहे हैं वो अराउंड 15 टैंकर्स अभी काम कर रहे हैं। तो आग 1-2 घंटे में कंट्रोल में आ सकती है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी मां नीति कपूर ने इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर ने कोविड-19 टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो क्वारंटाइन है और अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पहला ई-बजट पेश किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली में वर्चुअल मॉडल स्कूल की शुरुआत की जाएगी। इसका लाभ कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में उठा सकता है। हिंदुस्तान 100 साल का होगा, दिल्ली आज़ाद दिल्ली 100 साल की होगी, तो कहाँ पहुँचना है। इस संबंध में आज़ाद देश की राजधानी 100 साल में कहाँ पहुँचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूँगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे और इनमें से ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल थे। हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25%, लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया के बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास कर ली। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।